कुछ हमारे नन्हे मुन्ने एक्सक्यूज मी से सवाल होते हैं, जवाब देना चाहती हैं दे दें तो अच्छा होगा, वरना एक्सक्यूज कर ले, वरना निकलवा लेंगे। बेफिक्र है। कभी किसी एक्टर ने मेरे पे लाइन मारी? बहुत। क्या बात है। नाम लें एक दूसरे। और अगर नहीं मारी होती तो बिल्कुल पसंद नहीं लाइन आती क्यों है नहीं मारा? ये तो बिल्कुल am I not good enough ये हो जाता। एक तो ये भी होता है ना, ये लड़कियों के साथ मसला होता है कि अच्छा ये मेरे पे लाइन मार रहा है, फिर होता है अच्छा ये मेरे पे लाइन ही नहीं मार रहा। हाँ मतलब ये नहीं हो सकता ना, गर्ल्स हूँ मैं। ओके। एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगी। ऐसी तो बहुत सारी चीजें जो मैं कभी नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी कि नहीं यार, दिस इज वन थिंग आई विल नेवर डू। फैमिली ब्लॉगिंग ये ना हो पाएगा हमसे। ओके ठीक है। एक चीज जो मैं शायद कभी ट्राई करूं। शायद कभी ट्राई करूं। आई थिंक गेट इनटू फैशन, maybe I'll try फैशन मतलब अपनी हाँ। क्लोथिंग लाइन? clothing not clothing as such, मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक है। ओह तो आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो लेट्स सी कि मैं ज्वेलरी करती हूँ या मैं वैसे पता नहीं, आपको पता नहीं, मैं क्रोशे करती हूँ, थ्रोस बनाती हूँ, ओके और मैं एक्रेलिक नेल्स करती हूँ, नजर आ रहा है, और आईलैश एक्सटेंशंस करती हूँ। ये आंख में कभी नहीं लगा? तो मैं जब भी इससे ट्रैवल कैन खुल जाता? नहीं खुलता, उसके लिए एक आदमी चाहिए। भाई कोई खोल दो। अच्छा तभी आपने दूसरी शादी की है? हाँ कैन खोल दो जरा भाई। नहीं मैं दे लुक नाइस एंड ऑल तो दैट। मैं ऐसी बहुत सारी चीजें करती हूँ। और अभी आई जस्ट ओपन अ मेंस सैलून इन कराची, वर्किंग ऑन दैट टू। अच्छा आई डिडंट नो दैट। बाय व्हाट नेम? ब्लेंड स्टूडियो। ब्लेंड स्टूडियो। ओके नाइस। तो वो एक काम है जो कर रही हूँ। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत सारी करती रहती हूँ। तो अब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ज्वेलरी में डेवलप हो रहा है, हमेशा से ही था। तो शायद उसको लेके जाऊँ आगे। बेस्ट पिकअप लाइन क्या थी जो मेरे पे मारी किसी ने? बेस्ट नहीं थी कोई भी। अच्छा छिछोरी क्या थी कि यार चोरी ये आपका गिरा हुआ है उठा दूं टाइप्स। अच्छा यार ये तो बहुत मम्मी डैडी है, बहुत ये तो पुरानी। उन्हीं कभी किसी ने कहा कि when God created the alphabet he should have put you and I together। वाह। सो एक दफा मैं मॉरिशस, हम शूट करने गए थे नाजिया, और मैं बीच पे लेटी हुई थी। तो यू नो आई हैव स्कार्स राइट, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो दिस मैन केम अप टू मी एंड ही सेड के these scars suits you। I was like seriously भाईजान। तो क्या क्या बताऊं भाई, बहुत सारी बकवास बात है। आपको छुरी निकाल के कुचिक कुचिक these scars suit you। ओके अच्छा एक कॉम्प्रोमाइज जो मुझे नहीं करना चाहिए था। लाइफ के कुछ ऐसे डिसीजंस थे जो मुझे खुद लेने चाहिए थे, जो आई थिंक मैंने नहीं लिए। अबाउट सो मेनी थिंग्स जो मुझे लेने चाहिए थे, उसका मुझे काफी रिग्रेट। एक अपना किरदार जो मुझे बहुत पसंद है। 2-3 है। अच्छा दिल दिया दहलीज एंड सुखा वो मुझे Yeah. बहुत पसंद है। एक अपना कैरेक्टर दैट आई वुड लव टू रीडू। सुखा अच्छा अगेन करेंगे? अगेन आई थिंक मतलब कुछ चीज होती कि नहीं यार। हाँ आई थिंक वो हो गया, लेकिन शायद अब अगर इस एज में मैं करूँ तो आई एम मोर मैच्योर, मोर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द कैरेक्टर। आई थिंक मैं ज़्यादा बेहतर करूँगी अब। मतलब वो बहुत अच्छा है, फ्लॉलेस है आई थिंक, लेकिन मुझे फ्लॉस पता है उसके। आई थिंक मैं उसको और अच्छा करती। सबसे बुरी एडवाइस मुझे क्या मिली? कभी शादी मत करना। मैं 2 करूंगी, देख तेरी ऐसी की तैसी। क्यों नहीं करूंगी? मुझे ये औरतों में भी ये बात जगानी है कि इट्स ओके। क्यों हम डिसहार्ट होके दिल बंद करके बैठ जाते हैं? No, everybody नहीं has होना चाहिए। a right to be happy and मतलब you should और always आज strive नहीं है तो towards कल that। होगा, कल नहीं है तो परसों होगा, उम्मीद नहीं बेशक। छोड़नी चाहिए। एक चीज जो मैंने अपनी बेटी से सीखी। बहुत सारी चीजें। कॉन्फिडेंस, आगे से बात करना, अपने राइट के लिए खड़ा होना, और ये कहना कि ये गलत है। हमने बहुत सारी जगह पे ये कह ही नहीं पाए कि गलत है, चुप हो गए, क्योंकि हमें तो कह दिया ना आंखें नीचे मुंह बंद, जब डांट पड़ेगी तो चुप रहो। तो हम एक्सप्लेन करने का टाइम ही नहीं मिला। तो इनसे ये जेंजीज, अंजला नॉट जेंजी बट इन बच्चों से मैंने सीखा कि ये बात करते हैं,
ये अपनी फीलिंग्स बयान करते हैं, हमें बताते हैं, और वो बहुत अच्छी बात है। तो एज अ मदर मुझे समझ आई बहुत सारी चीज़ें कि ओ ऐसा नहीं करना चाहिए। व्हाट्स द बिगेस्ट थिंग जो मैंने अपने एक्सीडेंट से सीखी? अपने तो अपने अच्छा जी। हाँ जी, कि सब लोग अपने नहीं होते हैं। एवरी फ्रेंड इज नॉट अ फ्रेंड, फैमिली इज नॉट जस्ट फैमिली। बहुत सारे आपके अंदर हुक्स लोगों ने डाले हुए होते हैं, जो जब आप क्रश होते हैं ना तो हुक्स निकल जाते हैं, देन यू नो कि आप कहाँ हैं। तो उससे मुझे पता चला कि मैं कहाँ हूँ, किसकी लाइफ में मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ, मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, मेरा अपना कौन है। और जिनको मैंने गले लगाया हुआ था, ओ ये तो मेरे अपने ही नहीं थे, क्योंकि लोग भागे। उनको लगा कि मुझे उनकी फाइनेंशियली ज़रूरत होगी, मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरत होगी। तो बहुत कुछ सीखा। दूसरी बात ये सीखी कि जब एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम पे लाइक 2005 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, और उस वक्त हम इतने सेल्फ अवेयर नहीं थे कि हमें थेरेपी की ज़रूरत होगी। बिकॉज ट्रॉमा होता है, बड़ा मेजर ट्रॉमा। और हमें तो बताया नहीं किसी ने हमें ट्रॉमा था, या ये कभी निकालना भी होगा ट्रॉमा। तो ये तो अब जाके पता चला कि डिफरेंट चीज़ों से डिफरेंट ट्रॉमास होते हैं इंसान को। तो वो अब सीखा करके ट्रॉमा निकाल देना चाहिए था, जिसके लिए ना पेरेंट्स ने हेल्प की, सिबलिंग्स तो वैसे ही बेचारे बहुत छोटे थे, औलाद भी छोटी थी, तो देयर वाज नोबडी टू टेल मी कि यू आई नीड टू गो टू अ थेरेपिस्ट। डिड यू गो थ्रू दैट ब्लेम फेज? टू माई सेल्फ, या यस। बट कहीं मैंने पढ़ा था कि इफ यू हैव अ स्कार यू हैव अ स्टोरी टू टेल, एंड आई एम अ सर्वाइवर, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। बिकॉज होता है, आई थिंक द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इज व्हेन यू स्टार्ट ब्लेमिंग योरसेल्फ फॉर इट, बिकॉज यू लूज योर कॉन्फिडेंस इन दैट। बट वो बहुत थोड़े टाइम के लिए था, फिर मैं एकदम कॉन्फिडेंट हो गई, क्योंकि अंजला बहुत छोटी थी और मुझे पता था कि इसको मैं ही पालूंगी। मतलब जाहिर अल्लाह तो है, बट उसकी टेक केयर मुझे ही करनी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए मुझे खड़ा होना ही पड़ेगा, मुझे अपने 2 पैरों पे खड़ा होना ही है, नो मैटर व्हाट। तो उसके लिए फिर मैंने अपनी जान लगा दी, और 2 महीने के बाद मैं दोबारा उसी हाईवे पे हैदराबाद में शूटिंग कर रही थी सीरियल। क्या बात है भाई जान। एक अपनी आदत जो मुझे बहुत बुरी लगती है, ट्रस्टिंग पीपल। आई ट्रस्ट टू मच। अच्छा अभी भी? आई नो बुरी बात है, मगर यू सी द गुड इन पीपल। हाँ, मतलब मुझे कोई और आगे बताएगा ना कि ये ऐसे सोच रहा था, तो अक्सर मेरी अम्मी मेरी फ्रेंड्स को देख के कहती थी ये तुमसे बहुत चलती है ये अच्छी दोस्त नहीं है। मैं कहती अम्मी प्लीज़ यार आप ऐसी बातें नहीं क्या करें, बुरी बात। और फिर वो ही निकलता था। इंडस्ट्री में ट्रू फ्रेंड्स बनाए? बिल्कुल ट्रू फ्रेंड्स बने। मदिया इफ्तिखार, मदिया रिजवी, साइमा कुरैशी, ऐसे बहुत सारे, शहूद, आई टोल्ड यू, हुमायूं, दे वेरी वेरी गुड फ्रेंड। मतलब कभी भी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी मैं इंडस्ट्री छोड़ के या ब्रेक लेके गई हूँ और मैं वापस आई हूँ तो मेरे लिए काम नहीं था। ऐसा कभी नहीं हुआ। इंडस्ट्री ने मुझे बहुत हाथों हाथ लिया। सो मुझे लगा कि नहीं यार मेरे अच्छे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त ही हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। एक हीरो जिसके साथ मैं दोबारा काम नहीं करूंगी? कहा तो था पहले, अब दोबारा नहीं कहना चाह रही हूँ, वापस आ गए इंडस्ट्री में। अच्छा वापस आ गए ओके चलो दाम नहीं लेंगे हम, खैर है। एक चीज जो मैं सीखना चाहती हूँ, आई वांट टू लर्न दिस। आई वॉन्ट टू लर्न सो मेनी थिंग्स। मुझे आर्ट्स एंड क्राफ्ट का बहुत शौक है, और मैं अभी भी सीखना चाहती हूँ बहुत सारा, और मैं एक्टिंग भी सीखना चाहती हूँ। मैं इस दौर का काम सीखना चाहती हूँ। जो हमने कर लिया ना वो ऑब्सोलीट हो गया क्योंकि अब आप अगर नेटफ्लिक्स देखें तो जितने चेहरे हैं उतने एक्सप्रेशंस हैं, जितना डायलॉग है उतनी बात है, और इतने लिमिटेड हो गए हैं, बहुत बहुत कम एक्सप्रेशन में बहुत सारी बातें हो रही हैं। आई लव दैट, तो आई वांट टू लर्न दैट। नई जनरेशन में से कौन सा हीरो है जिससे मैं रियली इम्प्रेस्ड हूँ? बिलाल बहुत बहुत अच्छा एक्टर है, उसके साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया, और बहुत रिस्पेक्टेबल, मतलब रिस्पेक्ट उसकी ना आंखों में दिखती है। आप जब उससे बात करेंगे तो जिस तरह वो बात करता है, तमीज़ से रहता है बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा। अगर हीरोइन का मौका मिले तो किस हीरो के साथ आज की जनरेशन में आई वुड लव टू वर्क एज अ हीरोइन?
आज की जनरेशन में Yes, कि तो छोटे भाईजान- से बच्चों के नहीं साथ भाई, आप आज से ऐसे नहीं करेगा। 25-year-old वाली जो जुवेरिया अच्छा। है वो अब किस हीरो के साथ कास्ट होना चाहेगी? द देखिए प्राइम यू देखिए the prime नए 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 एक्टर्स मैंने इतने देखे भी नहीं है। बड़े अच्छे मॉडल आए हुए हैं हमारे पास आजकल भाई। हाँ। हमारे पास वो क्या कहते हैं, खुशहाल, बड़ा गुड लुकिंग बॉय है। सुहेल, फिर ये अपना बिलाल, हमारे पास 4 तो बिलाल हो गए। हम थोड़ा सा अगर पीछे चल जाएं तो फवाद के साथ काम कर सकते हैं। हाँ हाँ फवाद भाई, हाँ व्हाई नॉट, Right. फवाद Yes. ओके, फवाद ओके फाइन। हमजा ओके मैंने नहीं किया ये। नहीं हमजा गुड है यार, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। एक हीरोइन या को स्टार दैट आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड विद एक्टिंग कि यार शी इज फिनोमिनल। को स्टार या कि हाँ मतलब फीमेल में आप मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया, मायरा के साथ, हम्म। बट मुझे लगता है मायरा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। सरवत गिलानी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत ठहराव है सरवत में, मुझे बहुत पसंद है। मतलब मैं उनका काम देखती हूँ, कुछ भी वो करती हैं तो मैं ज़रूर आई फॉलो हर। काफ़ी सारी हैं बहुत अच्छी।